आर्य सुमंत, ये स्त्रियां आप ही की पत्नियां हैं ना? आप ही के घरों की स्त्रियां हैं ना? मैं आज तक यही सोचता था कि जिन परिवारों तक राज्य की शासन व्यवस्था और सुविधाएं नहीं पहुंची है, जो परिवार पिछड़ गए हैं, जो निर्धन है, केवल उन्हीं परिवारों में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव की समस्या है। केवल वही स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता। परंतु जब मेरे कहने पर आर्य सुमंत ने सत्य का पता लगाया तो यह पता चला कि सबसे अधिक अज्ञानता और असमानता उच्च कहलाने वाले परिवारों में है। यदि समस्त अयोध्या पवित्र होने निकली है तो अयोध्या का कोना कोना पवित्र होगा। उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति, तुम तीनों राजघराने की बहुएं हो, किंतु यदि आज तक किसी भी बात पर तुम्हारे मान सम्मान को, तुम्हारे अधिकारों की हानि हुई हो तो तुम ध्वनि उठा सकती हो। इस रघुकुल में आना, रघुवंशियों का मान पाना तो हमारा सौभाग्य है। ये समाज हो या संसार, उसका विकास तभी संभव है जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे का सम्मान करें, जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे के बिना अधूरे समझे जाएं। सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! सियावर रामचंद्र की जय! भैया, लव भैया, आज लव कुश ने अयोध्या की हर स्त्री को हर रूप से संगठित कर दिया। अरे शीघ्र फूल दो, मुझे पूजा करनी है। अरे पहले हमें दे दो, घर का कार्य समाप्त करके व्यापार के लिए निकलना है। पिताश्री बहुत भूख लगी है। अरे सुनती हो? अरे मैं तो भूल ही गया। अब करो सभी कार्य स्वयं। प्रतिदिन स्त्रियां कितना कष्ट उठाती हैं, तुम लोगों को अब ज्ञात होगा। अब पत्नी का स्मरण कर रहे हैं। भूख लगी है पिताश्री।
धनिक पुष्प देना भैया। आज अवकाश है, कल लेना। अरे मेरी दाल। अग्नि! अग्नि! पूरी बस्ती अग्नि की चपेट में है। इनके पति भीतर फंस गए हैं। क्या? देखा भैया, जब बात परिवार पर आई तो ये कोमल और अबला कहलाने वाली स्त्रियां इतनी प्रचंड हो गई जैसे ये अपना घर नहीं संसार बचाने निकली हो, युद्ध करने आई हो। ये युद्ध ही तो है, मान का, सम्मान का, अधिकार का। और तुम देखना, हर बार की भांति इस बार भी नहीं जीतेंगी। सभी पुरुष सुरक्षित हैं, किंतु ये अग्नि तो बढ़ती जा रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। सम्मान के इस युद्ध में एक सत्य कहना चाहता हूं। अगर यही आंच इन स्त्रियों पर आई हुई होती तो इनमें से कोई भी खड़ा हुआ पुरुष अपने क्रोध की अग्नि को शांत करके इस अग्नि को बुझाने कोई नहीं आता। अपने प्राणों को दांव पर कोई भी नहीं लगाता, परंतु तुम लोगों ने उनको बचाया जिन्होंने तुम्हें कष्ट दिए, अपमानित किया, तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा कर दो,
हमें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। नहीं नहीं, आपका स्थान यहाँ नहीं, हमारे हृदय में है। हमारा सिंदूर बनकर माथे पे चमकना है। आप तो हमारा बल है। आपको यूं निर्बल धरा पर हम नहीं देख सकते। हमें तो बस हाथ से सम्मान चाहिए, साथ चलने का अधिकार चाहिए। असुर शक्ति हो, सोच हो या फिर लोक अपवाद, मनुष्य को केवल तब तक ही नियंत्रण में कर सकते हैं जब तक वो स्वयं उसके विपरीत, उसके विरुद्ध पनपे भाव का आभास ना करें। मन के कोने में छिपा एक छोटा सा द्वेष का भाव, जो वैसे तो व्यर्थ लगता है, कई बार असुर शक्तियों के बहकावे में आकर लोक अपराध की आंधी में बहकर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और उसका अंधकार मन की सभ्यता के प्रकाश पर हावी हो जाता है। आज लवकुश ने तुम सबको वो आभास करवाया जो स्त्रियां प्रतिदिन सहती हैं। उनकी योजना ने तुम्हारे भीतर छिपी भलाई को जगाया है और उस सुखता के प्रकाश ने तुम्हारे ऊपर छाए हुए अंधकार का अंत किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों ने हमारी आंखें खोल दी। स्त्रियों के बिना पूरा दिन जीने का प्रयास किया और सोचा ये शर्त तो बड़ी सरलता के साथ जीत लेंगे, किंतु जब स्त्रियों के बिना जीवन जीना आरंभ किया तो समझा कि स्त्रियों के बिना जीवन जीना व्यर्थ है, असंभव है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। इनके बिना हम अधूरे हैं और हमारा जीवन भी, और इस बात का आभास आप दोनों ने हमें दिलाया। आज से पूरी अयोध्या के पुरुष ये सौगंध खाते हैं कि जिस राम राज्य की परिकल्पना श्री राम ने की थी उसका पालन करेंगे। हम उसका पालन करेंगे, हम उसका पालन करेंगे। देखो स्वराज अब आया है। ये तो अत्यंत शुभ संकेत है। हाँ गुरु माँ, लगता है लवकुश अपने लक्ष्य में सफल हो रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक ऐसी सुखद अनुभूतियां और ऐसे शुभ संकेत मिल रहे हैं। प्रभु, आज हम सभी लोग आज आपके समक्ष अपने अपने अपराधों की क्षमा मांगने के लिए आए हैं। आज तक हमने जो स्त्रियों के साथ में व्यवहार किया, उन्हें तुच्छ समझकर उनके साथ जो पाप किए हैं, उन सभी अपराधों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। आज से हम स्त्रियों का सम्मान करेंगे, उन्हें समान समझेंगे। शीघ्र ही समय आएगा जब अयोध्या से हर मलिनता नष्ट हो जाएगी, जब हमारी संतान के लिए
यहाँ आना शुभ होगा। आप सभी के मन का ये परिवर्तन ही राम राज्य की नींव है। अधर्म और अन्याय का पथ छोड़ धर्म के पथ पर चलने का संकल्प सबसे बड़ा प्रयास है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आयुष्मान भव। समाज की बड़ी पीढ़ी ये प्रयास करती है कि आने वाली पीढ़ी के संस्कारों में परिवर्तन ना हो, किंतु जब नई पीढ़ी अपने संस्कारों की रक्षा के लिए पुरानी पीढ़ी से द्वंद्व करे तो समाज में शुभ परिवर्तन आता है। मैं तुमसे गर्वित हूं लवकुश। राम की मर्यादा और सीता का समर्पण है उनके पुत्रों में, तभी तो मेरी सोच को काट पाए वे दोनों। अयोध्या के स्त्री और पुरुषों को एक कर पाए वे दोनों। जब युद्ध का नाद छिड़ ही चुका है तो शस्त्र उठाने में कैसा संकोच। अब संसार का कोई भी बल शास्त्र मुख रावण को नहीं रोक पाएगा। समय आ गया है उस शक्ति को जागृत करने का जो लवणासुर के युद्ध के पश्चात से अचल है और रघुकुल से प्रतिशोध की प्यासी है। आप किसकी बात कर रहे हैं भैया? शीघ्र जान जाओगी। अब यहां से आगे केवल मुझे जाना है, अपनी शक्तियों से उसे जागृत करने।